हाय दोस्तों, मैं आज फिर से आई हूँ आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो मैं बात करने वाली हूँ उस टॉपिक को बहुत लोगों ने मतलब अभी जो भी देखेंगे इस वीडियो को, आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ देम उन्होंने फेस किया है ये। ठीक है, इसका नाम है एग्जाम फीवर या फिर एकेडमिक डिजास्टर। ओके, सो ये क्या है वो हम लोग पहले समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। और मैं लास्ट में आपको कुछ टिप्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी। ओके, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम फीवर। एग्जाम फीवर का मतलब क्या है, तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम एक पर्सन है ए। ओके, नाउ पर्सन ए को उन्होंने अपनी लाइफ मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ किया, प्रिपरेशन भी की, लेकिन उन्होंने मतलब लास्ट मिनट के लिए छोड़ दिया कि लास्ट मिनट में वो अपने कोर्स को देखेंगे। बट अचानक से वो देखते हैं कि उनके पास सिर्फ 1 महीने बाकी हैं और मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस अभी तक बाकी है, वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। स्पेशली दोस्त, जैसे कि मैंने एक बात बताई थी नोट टेकिंग में कि कहीं कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो वो डाउट्स जो क्वेश्चन मार्क्स थे उनके, जो उन्होंने हर टाइम मार्क किया अपने नोट टेकिंग में, क्वेश्चन मार्क्स डाउट्स वो नहीं कंप्लीट कर पाए थे। अब ये बहुत जरूरी है कि आपके डाउट सारे सही होने चाहिए अगर आपको अच्छे से पेपर देना है तो इसलिए अब वो क्वेश्चन मार्क्स के लिए रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। लेट्स से पर्सन ए, स्टूडेंट ए रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो उसमें बहुत लंबा टाइम जाएगा और आई विल सजेस्ट इट नॉट टू बी डन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में क्या करना है, एक सिंपल सा प्रोसेस बताती हूँ कि अगर आपको बहुत सारा कंप्लीट करना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आप टीचर से पहले पूछ लीजिए कि मैम और सर आप मुझे बता सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इस हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जामिनेशन या फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में वो कौन से मेन टॉपिक्स पे होंगे, तो वो आपको श्योरली बता देंगे कि किस किस टॉपिक्स पे होंगे वो क्वेश्चंस। तो अब आपको क्या करना है, उस टॉपिक्स के जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उसके क्वेश्चन मार्क्स लेने हैं। अब उसके क्वेश्चन मार्क्स मतलब उसके डाउट्स जो हैं वो आप कैसे क्लैरिफाई करोगे। जैसे एवरी डे जब वो लेक्चर लेते हैं टीचर आपके, तो लेने के बाद वो जैसे जाने लगते हैं उस टाइम पे आप उनको थोड़ी देर के लिए रोक के 5 मिनट के लिए रोक के आप अपने डाउट्स क्लियर करवा लीजिए। अब ऑब्वियसली है 5 मिनट्स है तो थोड़े कम डाउट्स ही क्लियर हो पाएंगे, सभी एक साथ तो नहीं हो पाएगा, बट धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन मार्क्स हैं आपके नोट्स में वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और उसी तरह आपको मैनेज करना है अपना वर्कलोड भी, अपने आप को ज्यादा वो ना करके अपने एक टाइम टेबल अच्छे से शेड्यूल कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि इसके अलावा क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं। अब जैसे फॉर एक्सट्रोवर्ट्स एक और तरीका है जीडीज, जैसे कि आप अब एक ग्रुप बना सकते हो फ्रेंड्स के, जो कि डिस्कस करें, जो भी आपको आता है वो आप बताओ, जो उनको आता है वो आप सुनो और उससे लो। ठीक है, क्लैरिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग उससे ऑब्जर्व करो और फिर एग्जाम देने जाओ। दैट इज वन वे। बट अगर आप इंट्रोवर्ट है, आपको ये सब करना बिल्कुल नहीं है आता है या फिर करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल तरीका बता रही हूँ जो कि एक्चुअली मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। आप जब अपने स्कूल या कॉलेज जहां पे भी जाते हो तो ऑन द वे सपोज आपके फ्रेंड्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप एक डायरेक्शन सबसे लॉन्ग रूट लो अपने स्कूल और कॉलेज जाने का, और उस रूट में आप उस फ्रेंड्स के साथ डिस्कस, उसी फ्रेंड के साथ आप क्लैरिफाई कर सकते हो। जैसे उन्होंने जो पढ़ा है वो आपको पढ़ा देंगे और आपने जो पढ़ा है आप उनको पढ़ा दोगे। इस तरीके से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, सो ये है एग्जाम फीवर के ऊपर। नाउ एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं एक लिटिल स्टोरी बताऊंगी अपना। तो बात उन दिनों का है जब मैं कॉलेज में थी, और कॉलेज में जब मुझे एक्चुअली डिप्रेशन का बहुत ज्यादा इशू हो गया था, मेरा पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत डिफिकल्टी होती थी मुझे सब चीज पढ़ने में और सब कुछ मैनेज करने में, क्योंकि मुझे मेडिकेशंस मैनेज करने पड़ते थे, एक्सरसाइजेस मैनेज करने पड़ते थे, बहुत कुछ करना पड़ता था। तो उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ वॉक करते करते कॉलेज जाती थी। तो हम दोनों जब वॉक करते थे मतलब लगभग 20 मिनट का रास्ता रहता था, तो जो भी मुझे आता था मैं उसे समझाती थी और जो भी उसे आता था वो मुझे समझाती थी। इस तरह जो भी वो मुझे समझाती थी ना, वो मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके एग्जाम में लिख देती थी। और
अच्छी बात यह है कि मुझे डिस्टिंक्शन आते थे और ऑब्वियसली उससे भी मैं बहुत अच्छे से हेल्प करती थी। तो ये छोटा सा स्टोरी मैंने आपको शेयर किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम फीवर। सो आई होप कुछ हेल्प मिला होगा आपको, कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत किया है, प्लीज कर दो।